साल 2022 ईस्वी में आज काल भैरवाष्टमी है, 16 नवंबर 2022 ईस्वी, और मार्गशीर्ष मास की अष्टमी है, जिसे हम काल भैरवाष्टमी के नाम से जानते हैं। मूल रूप से काल भैरवाष्टमी मनाने के पीछे चिंतन यह है कि जितने भी साधक हैं, चाहे वह देवी के साधक हों या शैव साधक हों, इन सभी साधकों को जो विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान, साधनाएं, मंत्र जाप इत्यादि संपन्न करते हैं, चाहे वह किसी भी कुल परंपरा से दीक्षित हों, अगर वे शैव हैं या शाक्त हैं या पराविद्या के उपासक हैं, महाविद्या के उपासक हैं, उनको जीवन में भैरव साधना की आवश्यकता पड़ती ही है। भैरव का अर्थ क्या? बहुत सारे लोग बहुत तरह की बातें कहते हैं। भैरव मतलब ये, भैरव मतलब भयानक, भैरव मतलब दिस दैट। मूल रूप से भैरव का अर्थ जो भय को रवा बना दे, जो भय को तिरस्कृत कर दे, जो भय का परिहार कर दे, जो जीवन में भय से हमें बचाए, जो हमें निर्भय करे, जो हमारे समस्त भयों से रक्षा करे, जो हमारे जीवन में संकट, बाधाएं, परेशानियां, कष्ट इत्यादि रूपी जो भी भय हैं, उन सभी भयों से हमारा त्राण करे, हमें मुक्ति दिलाए। अर्थात जो भय को पीस दे, जो भय को रवा बना दे, वह भैरव। भगवान शिव के इस विशिष्ट स्वरूप के बारे में साधारणतः सामान्य साधक सिर्फ सुनते हैं, सामान्य रूप से मंत्र जाप भी करते हैं, लेकिन हमारा अपना मानना है कि शैव साधकों को और शाक्त साधकों को विशेष रूप से भैरव साधना और भैरव अनुष्ठान अवश्य संपन्न करना चाहिए। कुल मिलाकर काल भैरवाष्टमी के दिन अगर वर्ष में एक बार भी आप भैरव जयंती के दिन अर्थात काल भैरवाष्टमी को एक बार भैरव अनुष्ठान संपन्न कर लेते हैं, तो भैरव शक्ति आपके भीतर रक्षात्मक रूप में क्रियाशील हो जाती है। इसके पीछे मूल चिंतन है। कथा कहानी तो अपनी जगह है, पुराणों में और तंत्र ग्रंथों में भैरव संबंधित बहुत सारी जानकारियां हैं, लेकिन हम कथाओं के पीछे नहीं जाएंगे, क्योंकि आपको अगर कथा जाननी है तो उसके लिए ग्रंथ हैं। अब तो गूगल का ज़माना है, बहुत सारी कथाएं हैं, लेकिन मैं उन कथाओं के पीछे आपको नहीं ले जा रहा हूं। आप उस मूल चिंतन को समझिए। भैरव तत्व का अर्थ क्या? आज के समय में विभिन्न प्रकार के लोग, विभिन्न प्रकार के पंथ, विभिन्न प्रकार की विचारधाराएं स्वयं का जय घोष करवाने पे तुली हैं। किसी विशेष शक्ति के उपासक स्वयं को महिमा मंडित करने लगते हैं, स्वयं की जय जयकार करवाने लगते हैं, स्वयं का ही पूजन करवाने लगते हैं। ये आज के डेट में खूब हो रहा है, और ये आज से नहीं, यह अनादिकाल से चल रहा है। यह तो तभी हो गया था जब ब्रह्मा जी ने, सृष्टि रचयिता ने स्वयं इस बात को देखा और एक विशेष आवेश में आ गए। उन्होंने स्वयं को ही कहा कि परम शक्ति मैं ही हूं। मूल की उन्होंने अवहेलना कर दी। सब कुछ जानते हुए भी, चाहे आप इसे भैरव लीला कहें, आप इसे शिव लीला कहें, या जो कुछ भी आप कह सकते हैं, इसके पीछे मूल चिंतन यह है कि जो व्यक्ति बेस से कट गया, जिसने बेस की अवहेलना कर दी, उसका मान मर्दन निश्चित है। आज के डेट में वही तो हो रहा है। सनातन धर्म के अंतर्गत भी विभिन्न प्रकार की शाखाएं, प्रशाखाएं उत्पन्न हो गई हैं। नाना प्रकार के पूजन पंथ, नाना प्रकार की पद्धतियां, विभिन्न प्रकार के न समझ में आने वाले अनुष्ठान, दिस दैट, ये वो, ये पैकेट, वो दीक्षा, ये वो, 50 जगह। मैं
पूजन पैकेट और दीक्षा इत्यादि का विरोधी नहीं हूं। हम लोग तो स्वयं साधकों के साथ बैठकर अनुष्ठान करते हैं, उसमें पूजन सामग्री की आवश्यकता पड़ती है, परंतु किस प्रकार का पूजन, क्या वह पूजन तंत्र ग्रंथों के अनुकूल है? जिस जगह हम लोग रहते हैं वहां विभिन्न प्रकार की मैली क्रियाएं लोग करते रहते हैं जिनका कहीं कोई शास्त्रोक्त आधार भी नहीं है। और इन सभी परिस्थितियों के मद्देनजर जब आप मूल में जाएंगे तो ये देखेंगे कि कहीं ना कहीं ईश्वरीय शक्ति की अवहेलना हो रही है। दरबार सजे हुए होते हैं, हजारों लोग सामने बैठे होते हैं, जय जयकार चल रही है, स्वयं का महिमा मंडन, स्वयं का पूजन, कहीं कोई ईश्वरीय शक्ति की बात नहीं, सिर्फ एक आवरण लगा दिया गया, बाकी स्वयं के ऊपर चढ़ावा, स्वयं ही ईश्वर बने बैठे हैं, स्वयं का पूजन करवा रहे हैं। ये क्या है? यह मूल रूप से वही स्वरूप है जो आदि काल में ब्रह्मा जी के साथ घटित हो चुका है। वहीं शिव के भीतर का वह स्वरूप जागृत होता है जिसे भैरव कहते हैं। और फिर भैरव नियम धर्म नहीं देखता, फिर वह एक झटके में उखाड़ देगा, फिर वह किसी ब्रह्मा को नहीं देखेगा, किसी साधक की कोई शक्ति या कोई भी उसने क्या किया है इत्यादि वो सब कुछ नहीं देखेगा, सीधे गर्दन उड़ा देगा। बहुत सारे लोगों का मान मर्दन हो जाता है और हुआ है। बहुत सारे ऐसे लोग जो तथाकथित रूप से आध्यात्मिक गुरु संत महात्मा बने हुए थे, स्वयं का पूजन करवा रहे थे, स्वयं का महिमा मंडन करवा रहे थे, ईश्वरीय शक्ति की अवहेलना कर रहे थे, कहीं ना कहीं भैरव की एक शक्ति क्रियाशील हुई और ऐसे लोगों का मान मर्दन हो गया, सम्मान रूपी गर्दन कट गया, जेल की हवा खाने लगे। लेकिन यह सब देखते हुए भी लोग चेतते नहीं हैं। परंतु साधक तो अपने आप में विशिष्ट होता ही है। प्रज्ञावान साधक इस चीज को समझते हैं कि वास्तविक साधनाएं, वास्तविक अनुष्ठान उन्हें कहां से प्राप्त हो सकते हैं। प्रतिदिन आप भैरव जी के मंत्रों का जाप करें, लेकिन किस परंपरा से आपको मंत्र प्राप्त हुए हैं? क्या आपने वह सिर्फ पुस्तकों से मंत्र प्राप्त किए हैं? क्या उन मंत्रों का उद्धार हुआ है या नहीं? क्या उसका शापोद्धार हुआ है या नहीं? उसका उत्कीलन हुआ या नहीं? यह आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि भैरव जी के मंत्रों को कौन शापित और किलित कर सकता है? ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज जस्ट अ कोडिंग, क्योंकि ये प्रचंड शक्ति है जो शिव का भार, शिव की रक्षा का भार जिसके कंधों पर है, वह शक्ति है भैरव। शिव से कोई अलग नहीं, शिव से कोई पृथक नहीं, शिव का ही वह स्वरूप जो अपने आप में प्रचंड है, जो अपने आप में किसी भी प्रकार की शक्ति, ब्रह्मांड की किसी भी शक्ति का समूल नाश कर देने में सर्वसमर्थ है, सक्षम है। और जब इस भैरव शक्ति का अनुसंधान आप भैरवाष्टमी पर करते हैं तो निश्चित रूप से आपको साल भर के लिए एक आपका टीकाकरण हो जाता है। आपके भीतर साल भर के लिए, अगली भैरवाष्टमी तक के लिए भैरव शक्ति एक विशेष रूप में क्रियाशील हो जाती है। आप सौम्य हैं, आप जेंटल रहें, आप नम्र रहें, आप भद्र पुरुष रहें, लेकिन जो भी आपके साथ अभद्रता करेगा, जो भी आपके बारे में मान मर्दन की सोचेगा, उसके मान मर्दन की व्यवस्था हो जाएगी। यही भैरव शक्ति है, क्योंकि भैरव ने अपने कृत्य से ब्रह्मांड में आदिकाल में यही किया है। और भगवान शिव ने जब उन्हें कोतवाल नियुक्त किया तो कोतवाल का अर्थ दंड देना है, होता है। भैरव जी के हाथ में दंड है, बहुत सारे आयुध हैं भैरव जी के हाथों में, बहुत सारे अस्त्र शस्त्र हैं। ये इन अस्त्र शस्त्रों का अर्थ क्या? आपके हमारे जो भी शत्रु हैं, चाहे वह रोग रूपी शत्रु हो, चाहे वह कार्य बाधा रूपी शत्रु हो, चाहे आपके भौतिक, लौकिक, पारलौकिक, जो भी आपके दैहिक, दैविक, भौतिक शत्रु हैं, इन सभी शत्रुओं का नाश करने के लिए, उनको पाश में बांधने के लिए और उन पर अंकुश लगाने के लिए, उन्हें दंड देने के लिए भैरव जी हमेशा तैयार बैठे रहते हैं। और भैरव शक्ति को इसी रूप में आज भैरवाष्टमी के दिन आत्मसात करने की आवश्यकता है।
बहुत सिंपल सी बात है, अगर किसी को प्रसन्न करना है तो उसके बर्थडे पर, उसके जन्म दिवस पर, उसके अवतरण दिवस पर आप उसे कोई गिफ्ट कीजिए, आप उसके लिए समर्पित होइए, आप उसके लिए उसके सामने उपस्थित होइए कि आपने उसके लिए कुछ विशेष किया, उसके लिए शुभकामना दी। और सामान्य रूप से भी कोई अगर आपका विरोधी भी है तो उसके जन्म दिवस पर या किन्हीं अन्य विशेष अवसरों पर अगर आप उससे मिलते हैं और उसको कुछ अर्पित करते हैं तो आपके प्रति वो सॉफ्ट होता ही है। यहां तो भगवान शिव के इस प्रचंडात्मक शक्ति के अवतरण दिवस पर यानी काल भैरवाष्टमी पर आप उपस्थित हैं और जहां भी हैं, आप जिस रूप में भी अनुष्ठान संपन्न कर रहे हैं या जो लोग यहां उपस्थित हैं और अनुष्ठान संपन्न कर रहे हैं, इन सभी लोगों के लिए भैरव जी की सीधी नजर है। काल भैरवाष्टमी के दिन तो भैरव शक्ति पूरे ब्रह्मांड में क्रियाशील रहती ही है, क्योंकि उनका प्रकटीकरण दिवस है, उनका अवतरण दिवस है। और अगर आपको कोई दंड निर्धारित भी है, अगर आपके लिए कोई दंड विधान, ईश्वरीय दंड विधान निर्धारित भी है, तो ये भैरव जी का अधिकार क्षेत्र है, वह कोतवाल है, वह निश्चित रूप से आपको उस दंड से मुक्त कर सकते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि भैरव जी के सामने आप एक बालक के रूप में रहें। भैरव जी तो स्वयं बटुक के रूप में रहे। बटुक का अर्थ क्या? बटुक का अर्थ बच्चा। और बटुक को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। आप करोड़पति हैं, आप बहुत समाज में सम्माननीय स्थान रखते हैं, हो सकता है आप समाज में बहुत प्रभावशाली स्थान रखते हो, लेकिन आपके घर में अगर छोटा कोई बालक है, उसके सामने आपका सारा सम्मान, आपका सारा पद एक तरफ है, वह आपकी गोद में सीधे चढ़ जाएगा। यह है बटुक शक्ति का प्रभाव। चाहे आप कितने भी सामर्थ्यवान हो, आप कितने भी शक्तिशाली हो, आपकी सारी शक्ति पर भारी है बटुक शक्ति। बटुक शक्ति को सामान्य रूप समझने की भूल कर बैठा हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की शक्ति को नहीं पहचान पाया। हिरण्यकश्यप का नाश हुआ। नचिकेता को नहीं समझ पाए यमराज, और यमराज को नचिकेता के सामने यह मान लेना पड़ा कि बटुक शक्ति अपने आप में परम प्रचंड है, परम क्रियाशील है। सनत कुमारों को नहीं समझ पाए भगवान विष्णु के द्वारपाल, और फिर विष्णु जी से 3 जन्मों की दूरी उनको झेलनी पड़ी। बटुक शक्ति तो अपने आप में हर जगह क्रियाशील है। भैरव जी ने अपने बटुक स्वरूप में विभिन्न स्थानों पर इस बात को स्पष्ट रूप से समझा दिया है कि जहां भैरव शक्ति सामान्य रूप से हो या बटुक के रूप में हो, उसकी अवहेलना मत करना, अन्यथा दंड भुगतना निश्चित है। यही कारण है कि सामान्य रूप से गृहस्थ साधक भी अधिकतर बटुक भैरव के ही मंत्र जाप करते हैं, उपासना करते हैं, और भैरव साधक तो निश्चित रूप से भैरव साधना के प्रवेश के क्रम में बटुक भैरव की साधना से ही प्रारंभ करते हैं, तब जाकर भैरव के अन्य स्वरूप जो सात्विक, राजसिक, तामसिक और त्रिगुणात्मक स्वरूप हैं, इन सभी स्वरूपों की साधना की पात्रता धारण करते हैं। यह हम लोगों का सौभाग्य है तंत्र साधना और ज्योतिष के तत्वावधान में। व्यक्तिगत रूप से तो लगभग 20-25 सालों से, और इन सभी साधकों के साथ जो आज काल भैरवाष्टमी पर उपस्थित हैं, इन सभी लोगों के साथ साल 2017 से प्रतिवर्ष किसी न किसी रूप में भैरव जी का अनुष्ठान संपन्न होते चला आ रहा है। कुछ प्रोग्राम ऐसे शूट भी किए गए, लेकिन शायद भैरव जी की इच्छा नहीं रही या जो भी कारण रहा हो, वो इस चैनल पर अपलोड नहीं हो पाया। यह अलग विषय है, यह अपलोड होगा या नहीं वो भी भैरव जी जाने, क्योंकि कब किसको किस मात्रा में क्या प्रदान करना है, किन लोगों तक कौन सा संदेश पहुंचाना है, वास्तविक साधक जहां भी हैं, जिस रूप में भी हैं, उनको अगर वास्तविक साधनाओं की अनुष्ठान की आवश्यकता है, भैरव शक्ति के विशिष्ट स्वरूपों को देखने और समझने की आवश्यकता है, तो वे अपने आप में उन सभी स्वरूपों को धारण करेंगे ही, उन सभी स्वरूपों को आत्मसात करेंगे ही। सभी
जो भी साधक जहां भी हैं, विश्व के जिस भी हिस्से में हैं, जो लोग व्यक्तिगत रूप से जुड़े हैं या सिर्फ इस चैनल को देखते हैं, उन सभी से यह कहना है कि जीवन में आपको जब भी यह अनुभव हो कि जीवन की नैया डगमग हो रही है, जीवन की विषम परिस्थितियां आप पर हावी हैं, या जीवन में आपने जो भी शक्ति की साधना की वह शक्ति पूर्ण रूप से क्रियाशील नहीं है, तो आपके जीवन में फिर भैरव तत्व का समावेश आवश्यक हो जाता है। क्योंकि भैरव साधक से फिर सभी शक्तियां भय खाने लगती हैं, चाहे वो कोई भी शक्ति हो, अप्सरा हो, यक्षिणी हो, किन्नरी हो, विद्याधरी हो, जो भी शक्तियां हैं वे भैरव साधक से भय खाती ही हैं। उनको सिद्धि, उनको साधना के अनुकूल, उनको उनके अनुष्ठान के अनुकूल फल प्रदान करना, या भय से ये सभी शक्तियां उस साधक के सामने फिर नर्तन करने लगती हैं। यह शिववाच है, और यही कारण है कि भैरव जी का जो भी तांत्रोक्त न्यास इत्यादि हम लोगों ने विभिन्न अवसरों पर संपन्न किया, उसके साथ साथ इस बार भी वह सब प्रयोग और अनुष्ठान तो होंगे ही, लेकिन इस बार भैरव जी की ही इच्छा से, उन्हीं की आज्ञा से और स्वामी जी महाराज हमारे समस्त गुरुमंडल की आज्ञा से उपस्थित सभी साधकों को आज क्रियोडीश तंत्र के अंतर्गत बटुक भैरव अनुष्ठान संपन्न कराया जाएगा। यह हमारे जीवन में निश्चित रूप से सौभाग्य के क्षण है। ऐसे अनुष्ठान कहाँ मिलेंगे, कौन संपन्न करवाता है, यह मुझे ज्ञात नहीं है। क्रियोडीश तंत्रोक्त रावण और शिव के बीच जब भी संवाद हुआ है तो रावण ने भगवान शिव से विभिन्न प्रकार की विद्याएं प्राप्त की हैं, हस्तगत की हैं, और रावण ने उन सभी विद्याओं को, उन सभी चीजों को अपने विभिन्न ग्रंथों में वर्णित किया। और जो भी हमारे उस समय के, उस दौर के साधक रहे, उन्होंने विभिन्न ग्रंथों में ऐसी चीजों को लिपिबद्ध किया, और वास्तविक साधकों को किसी न किसी रूप में ये विद्याएं प्राप्त हो जाती हैं। यहाँ जो भी लोग बैठे हैं, इनके भाग्य के बारे में विशेष रूप से मैं नहीं जानता। ये निश्चित रूप से विशिष्ट साधक इसलिए हैं क्योंकि आप देखेंगे कि क्रियोडीश तंत्र के अंतर्गत भगवान शिव ने जो विधान बताया है, उस विधान के तहत ही इनको भैरव साधना और अनुष्ठान संपन्न करवाया जाएगा। आप सोचिए, अगर आप कहीं भी हैं, अगर आपने काल भैरवाष्टमी पर यह विद्या संपन्न की है, यह अनुष्ठान संपन्न किया है, तो साक्षात शिव द्वारा प्रदत्त ज्ञान के अंतर्गत आप भैरव साधना संपन्न करेंगे, आप अनुष्ठान संपन्न करेंगे। कौन करता है ऐसे विधान? ऐसे विधान सिर्फ वही व्यक्ति संपन्न करता है जो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं किसी न किसी जन्म में भैरव जी का साधक रहा हो। अब भैरव साधना तो तलवार की धार पर चलने के बराबर है। भैरव जी की साधना में विशेष प्रकार के नियम चलते हैं, क्योंकि भैरव जी शीघ्रता से प्रसन्न होते हैं तो शीघ्रता से क्रोधित भी होते हैं। इसलिए मैं हमेशा साल 2017 से जब इन सभी साधकों को अनुष्ठान करवाता था, उस समय मैंने कह दिया था कि भैरव जी के सामने आपको बालक बन जाना है, आपको अपने समस्त गुण दोष इत्यादि अर्पित कर देने हैं। आपको इन देखना है कि आप करोड़पति हैं, आप अरबपति हैं, आप एमपी हैं, आप एमएलए हैं, आप आईएएस ऑफिसर हैं, आप क्या हैं। आपकी पहचान एक तरफ, वास्तविक पहचान आपकी सिर्फ और सिर्फ भैरव साधक की है। बस आपको भैरव जी के सामने प्रणिपात होना है, उन्हीं के सामने दंडवत होना है, और गुरुओं की श्रृंखला के अंतर्गत आपको आशीर्वाद प्राप्त कर लेना है, क्योंकि इन्हीं गुरुओं की प्रेरणा और भैरव जी की प्रेरणा से आपको भैरव जी का अनुष्ठान कहीं भी प्राप्त होता है। चाहे हमारे साथ के साधक हों या आप जो इस चैनल पर इन वीडियोस को देख रहे हैं, वो अगर आपको भैरव जी के मंत्र जाप करने हैं तो पुस्तकीय ज्ञान से कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो पुस्तकीय ज्ञान अपने आप में चैतन्य नहीं है। आपको कहीं ना कहीं चैतन्यता तो प्राप्त करनी पड़ेगी, किसी न किसी
ऐसे व्यक्ति से संस्पर्शित होना ही पड़ेगा जिसने अपने जीवन में भैरव साधना के प्लस और माइनस, सकारात्मक और नकारात्मक सभी प्रकार के प्रभावों को झेला हुआ है। ऐसे व्यक्ति से संस्पर्शित होने के बाद ही आप भैरव साधना के वास्तविक अधिकारी बनते हैं। क्यों? क्योंकि फिर आप उन चीजों को झेलने से बच जाते हैं। कोई साधक जो भैरव जी के सामने नतमस्तक होकर, प्रणिपात होकर के एक समय से भैरव अनुष्ठान संपन्न करते आ रहा हो, काफी लंबे अरसे से अगर उनके सम्मान में भैरव अनुष्ठान संपन्न करता आ रहा हो और उसके सकारात्मक और नकारात्मक प्रत्येक प्रकार के प्रभावों को उसने स्वयं पर अगर झेला हुआ है, तो कहीं ना कहीं भैरव जी के आवरण में रहने वाली सभी शक्तियां इस प्रकार की परीक्षाओं से उसे बाहर निकाल देती हैं, क्योंकि वे समझ जाती हैं कि अब डिगने वाला नहीं है। चाहे हम इसे कितना भी नुकसान पहुंचा दें, चाहे इसे कितना भी घाटे में पहुंचा दें, ये भैरव जी के पांव को छोड़ेगा नहीं। यही कारण है कि जब आप तंत्र क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो आपके जीवन में सकारात्मक या नकारात्मक जो भी चीजें हैं वह शीघ्रता से आपको प्राप्त होने लगती हैं। मान लीजिए आपने भैरव जी का अनुष्ठान किया या किसी शक्ति की उपासना प्रारंभ की, भगवान शिव का तांत्रिक अनुष्ठान प्रारंभ किया और जन्म पत्रिका में आपकी लग्न कुंडली में आपके जन्म के समय जो भी आपकी ग्रह स्थिति थी, होरोस्कोप की बात कर रहे हैं, उसमें जो भी ग्रह योग आपको 10 साल 20 साल के बाद अगर करोड़पति बनाने वाले हैं, वो हो सकता है कि 1 साल के भीतर ही आपको करोड़पति बना देते हैं। ज्योतिषी भी हैरान रह जाते हैं कि ऐसा कैसे हो गया, ये योग तो 10 साल 15 साल के बाद संभव है, इस उम्र में आप कैसे ये चीज हासिल कर लिए। वहीं अगर आपको कोई नुकसान झेलना है तो वो नुकसान भी पहले आ जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो भी चीज हम प्रारब्ध से लेकर के आए होते हैं, वह प्रारब्ध, वह हमारे कर्म, वह हमारे क्रियमाण जल्दी से जल्दी हमारे सामने ये देव शक्तियां ला देती हैं, ताकि हम उन चीजों को भोग करके उनसे परे निकल जाएं और अपने नवीन भाग्य का, अपने नवीन क्रियमाण का निर्माण कर सके। यही कारण है कि आपने देखा होगा या आपने स्वयं पर भी अनुभव किया होगा कि जैसे ही आप किसी तंत्र गुरु के साथ तंत्र क्षेत्र में प्रवेश करते हैं और तांत्रिक साधनाएं, तांत्रोक्त अनुष्ठान संपन्न करते हैं, तो आपके जीवन में प्रेशर बढ़ जाता है। अधिकतर साधकों ने ऐसा अनुभव किया होगा। बहुत सारी जिम्मेदारियां, बहुत सारे लोड, बहुत सारी समस्याएं आपको घेर लेती हैं। वहीं कुछ साधकों के साथ ऐसा भी हुआ है कि बहुत सकारात्मक परिणाम भी तुरंत प्राप्त होने लगते हैं। कम प्रयास में ही आशातीत सफलता मिलने लगती है। उन सब के पीछे मूल रूप से कारण यही है कि यह शक्तियां फिर आपके साथ भविष्य में होने वाले प्लस और माइनस चीजों को आपके नजदीक ला देती हैं और तब आप उन चीजों को शीघ्रता से प्राप्त कर पाते हैं। नकारात्मकता भी है तो वह शीघ्रता से कट जाता है और आप उन चीजों से पार निकल जाते हैं। भैरव शक्ति का, भैरव तत्व का मूल अनुसंधान करने के पीछे यही चिंतन है कि जीवन में सुरक्षात्मक शक्ति और रक्षात्मक शक्ति हमेशा आपके साथ रहे और जो भी आपको अकारण सताए, जो भी आपको कष्ट देने की सोचे, जो भी आपके खिलाफ षड्यंत्र रचने की सोचे, वह 10 तरह के जंजालों में उलझ जाए, उसके खिलाफ षड्यंत्रकारी उत्पन्न हो जाए। यही कारण है कि जितने भी नेता, मंत्री, ऑफिसर इत्यादि हैं, यह सभी लोग किसी न किसी रूप में भैरव अनुष्ठान संपन्न करते या करवाते रहते हैं, ताकि उनका पद, उनकी प्रतिष्ठा का हनन न हो, उनका मान मर्दन न हो, उनका सम्मान बचा रहे। जो नहीं कर पाते हैं, कहीं ना कहीं उनकी शक्ति क्षीण हो जाती है और उनके विरोधी के साथ अगर भैरव शक्ति क्रियाशील है तो ऐसे व्यक्ति हार जाते हैं। क्योंकि जहां भैरव, वहां फिर दक्ष का यज्ञ क्या कर लेगा? फिर दक्ष के साथ रहने वाले जितने भी देवी देवता हैं वे फिर क्या कर लेंगे? उनकी शक्तियां फिर क्या कर लेंगी? इसलिए जीवन में भैरव शक्ति का अनुसंधान, भैरव तत्व का समावेश अपने आप में परम आवश्यक है और व्यक्ति के जीवन को ऊंचा उठा देने के लिए, उसको सफलता के उच्चतर सोपान पर पहुंचा देने के लिए कहीं ना कहीं यह शक्ति
अपने आप में अनिवार्य है और काल भैरवाष्टमी पर विभिन्न प्रकार के भैरव अनुष्ठानों का संधान, उनका चिंतन, उनका मनन और भैरव जी के मंत्रों का जाप, हवन इत्यादि हमारे जीवन में भैरव तत्व का समावेश करते हैं। आज काल भैरवाष्टमी पर बिहार के इस सिवान जिले में नदी के तट पर उपस्थित होकर इस दिव्य शक्तिपीठ में, तंत्र शक्तिपीठ में आप लोगों के लिए और उपस्थित सभी साधकों के लिए इस प्रकार का संदेश देना आवश्यक लगा। बाकी जो भी चीज़ें अगर इस बार भैरव जी ने चाहा, मैं भी चाहूँगा कि इस बार ये चीज़ें आपके सामने उपस्थित हों, ये चीज़ें अपलोड हों और वास्तविक साधकों तक, चाहे आप भारत में ही नहीं, नेपाल में ही नहीं, विश्व के किसी भी हिस्से में आप देख रहे हों, आप वास्तविक साधक जो भी हैं, जिनको वास्तव में भैरव तत्व की आवश्यकता है, जिनको वास्तव में अपने जीवन के कष्टों को और परेशानियों को, बाधाओं को, अड़चनों को नष्ट करना है, ऐसे लोगों तक यह संदेश पहुंचे और आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में भैरव साधना प्रदान करने वाले मार्गदर्शक मिले। मैं उपस्थित सभी शक्तियों से और समस्त गुरुमंडल से और भैरव जी से, महाकाल से यही प्रार्थना करता हूँ।